हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आइए जान लेते हैं जो भी पर्सन आपकी माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज कीजिए, पॉजिटिव होके रीडिंग देखना। ओके, जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वही लेना, बाकी की जाने देना। हो सकता कोई और मैसेज किसी और के लिए भी हो सकते हैं, तो हर चीज़ खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जो वो आपको नहीं बता पाते। ओके, unconditional love, self healing, wow, resonation, spine, expectation, opposing, clarification, communication and bottom की एनर्जी, attraction। टैरो से भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है। टैरो से भी एनर्जीज जानने की कोशिश करूँगी आपके पर्सन की, फिर मैं रीडिंग की शुरुआत करूँगी। पहले मैं टैरो से भी 2-3 कार्ड ले लेती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ कप्स। भाई अब मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आपके पर्सन, उनको लगता है कि हमारा प्यार डिवाइन है, ये डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ अनकंडीशनल लव फील करते हैं आपके पर्सन। मतलब इनको लगता है कि जैसे उनको उनकी दुनिया मिल गई, आपके आने से उन्होंने खुद को कंप्लीट फील हुआ, और इस तरह का प्यार शायद आज से पहले उन्होंने कभी फील नहीं किया होगा। अनकंडीशनल लव, उनके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और वो सबसे बड़ी बात, वो इस लव को डिवाइन लव समझते हैं, डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ प्यार। आपको वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ तोहफ़ा मानते हैं। उनको लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आई या आए। आपके पर्सन की अभी सेल्फ हीलिंग चल रही है। पास्ट में हो सकता है उनके कुछ ट्रॉमास हों, उनके कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस हों जिससे वो खुद को हील कर रहे हैं, या आप इस पोजीशन पे हो सकते हैं, आप खुद की सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वो काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो, मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान, सबसे खुश इंसान फील करता हूँ, खुद को खुशकिस्मत फील करता हूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहती है, मुझे डर है तुम्हें खोने का, कि कोई और तुमसे मुझे चुरा न ले। क्योंकि इस तरह का प्यार जो मैं तुम्हारे साथ फ़ील करता हूँ या फ़ील करती हूँ, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में हैं, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आप जहाँ भी, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कंपनी में, किसी कंपनी में आप अगर काम करते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई नर्स हो सकती हैं, आपका खुद का कोई बिज़नेस हो सकता है, आप मतलब खुद से क्रिएट की होंगी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में,
ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। उनको चैन नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी हैं तो वो आपको आपकी बार बार प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन होते हो, वो पूरी जानकारी रख रहे हैं। या आसपास उन्होंने कुछ डिटेक्टिव भी लगाए होंगे, ऐसा हो सकता है, किसी किसी से रेजोनेट करेगा, जो आपकी जानकारी उनको देते होंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी सारी खबर चाहिए इनको, क्योंकि आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन है इनकी आपसे, किसी चीज़ का रिप्लाई कर रहे। या तो इन्होंने कोई सवाल आपसे किए थे जिस जवाब का इनको इंतज़ार है, या कोई मैसेज इन्होंने आपको किया हो और आपने उसका रिप्लाई ना दिया हो तो उस रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझे समझो, आई होप तुम मुझे समझो, मेरी इस कंडीशन को समझो। उनको लगता है कि मैं भले ही कुछ बता ना पाऊँ, जता ना पाऊँ, बट मुझे लगता है कि तुम मुझे ज़रूर समझोगे या समझोगी। कभी कभी इनको ट्रस्ट इशू होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, क्योंकि आपको लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। तो कभी कभी इनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप अपनी फीलिंग को बता नहीं रहे हो, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग को इनसे शेयर करो, या कोई झूठ हो सकता है जो आपने इनसे बोला हो, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है आपकी। कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए होगा आपके पर्सन से, लेकिन ये अभी उस कंडीशन में नहीं है कि आपको कुछ क्लैरिफाई कर पाए। इनको लग रहा है कि मैं अभी खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को विक्टिम भी फील करा रहे हो, एक दूसरे को गिल्ट मोड में भी डाल रहे हो, और एक दूसरे को ये भी लग रहा है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं, मतलब इस तरह की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को, खुद को सही, एक दूसरे को गलत भी ठहरा रहे हो और सही भी ठहरा रहे हो। कुछ ऐसी कंडीशन है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इनको लगता है कि मैं दिन रात तुमसे बात कर सकता हूँ, मेरा दिन ख़त्म ही नहीं होता, मेरी रात ख़त्म नहीं होती, मैं, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। और आपकी आवाज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। यहाँ पर आपके पर्सन एक अट्रैक्शन, एक अलग तरह का अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे। आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी। बट कभी कभी आपको लगता है कि, आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके पर्सन आपसे लव नहीं करते, सिर्फ आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट है। आपके पर्सन आपसे सीरियस नहीं है, आप इनको बहुत ज़्यादा जज करते होंगे, मिसअंडरस्टूड करते होंगे। तो कभी कभी आप ऐसा कह भी देते होंगे कि तुम्हें सिर्फ मेरी ब्यूटी से प्यार है, मुझसे नहीं, तुम सीरियस नहीं हो मुझे लेके। तो इस तरह की बातें आप इनसे कर देते होंगे, क्योंकि आपको कभी कभी इनसे फील होता है कि ये सिर्फ आपकी ब्यूटी से प्यार करते हैं, आपसे नहीं, क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग होंगे। सोल कनेक्शन आपके पर्सन आपसे फील करते हैं, अलग तरह का सोल कनेक्शन, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। और ये सोल कनेक्शन इतना गहरा है, आप दोनों भले ही एक दूसरे से अलग हो जाए, बट आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम, आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो सकते होंगे। इस तरह का प्यार, सोल लेवल का प्यार आपके पर्सन या आपने लाइफ टाइम, पहला प्यार ऐसा हो सकता है कि लाइफ टाइम में पहली बार इस तरह के प्यार को फील किया हो, क्योंकि बहुत डीप लेवल का प्यार है, क्योंकि सोल से जुड़ा हुआ है। आप अपने पर्सन की रूह में बस गए हो, आप दोनों एक दूसरे की रूह में बसे हुए हो सकता है आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो, अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में। आपके पर्सन आपके साथ, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुद को ओपन करो, इतनी बाउंड्रीज मत लगाओ। लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं, पर जो भी पल मिले उनको हमें जीना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि इस तरह का प्यार जो हमें डिवाइन ने दिया है वो हमें खोना नहीं है, क्योंकि इस तरह का प्यार हर किसी की लाइफ में नहीं होता। हम दोनों बहुत ही लकी हैं, भले ही हमें ये प्यार बहुत देर से मिला है, बट ये एक डिवाइन लव है। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा या जाने दूंगी। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। 2 नंबर उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या 2nd मंथ उनका बर्थ डेट हो सकता है। 4 नंबर उनका हो सकता है। 8 नंबर यहाँ पर प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन वो आपको ही चुन रहे हैं। उन्होंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है और शायद उन्होंने डिसीजन भी ले लिया है। उनको पता है कि उनके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन उनको एक रास्ता तो चुनना ही है और वो रास्ता आपकी तरफ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं उनकी लाइफ में, लेकिन आप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो उनकी लाइफ की। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश की थी, विड्रॉल, आगे बढ़ गए थे इस कनेक्शन से, अबंडेंट फील करा दिया था आपको, या आप इनको अबंडेंट फील करा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो इस कनेक्शन से। इनको रियलाइजेशन हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मून की एनर्जी है, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके पर्सन के, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल वाली एनर्जी है। आपके पर्सन आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर। बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं। कुछ पास्ट के इशू हैं इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं अपने आसपास, कि कोई आपको इनसे चुरा न ले। साथ ही साथ आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, हद से ज़्यादा यहाँ पर पॉजेसिव वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। मुझे नहीं लगता ये आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे किसी भी कीमत पर। आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। आप इनके लिए सब कुछ है, इनकी पूरी दुनिया है, और हिडन सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सन की। डिवाइन फेमिनाइन, वाओ, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। आप जो रीडिंग देख रही हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपको ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते होंगे अपने पर्सन को। उनको लगता है कि आपके अंदर इतने सारे सीक्रेट हैं जो आपने छुपा रखे हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वाइब आपके पर्सन को लगती होगी आपकी। आपके पर्सन ने मुझे लगता है मिक्स्ड सिग्नल दिए थे आपको। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मेस्ड अप करके रख दिया है मिक्स सिग्नल की वजह से, जिससे ये बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को मैंने मेस्ड अप कर दिया। सब मेस्ड अप वाली पोजीशन है, कंडीशन है इनकी। घोस्टिंग करके गए थे आपको, इनविजिबल, गायब ही हो गए थे आपकी लाइफ से, अचानक से चले गए बिना बताए, घोस्ट कर दिया आपको समझ में ही नहीं आया कि अचानक से ये कहाँ चले गए, डिसअपियर हो गए, इनविजिबल हो गए। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुख है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करूं। बहुत सारी चीज़ों, एक मास्क पहने हुए हैं आपके पर्सन, प्रिटेंड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट ऐसा नहीं है, वो मास्क है, पर रियल में कुछ और ही चल रहा है इनकी लाइफ में। अभी सिंगल हो सकते हैं आपके पर्सन इनकी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कोई है,
बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, खुद को सॉलिट्यूड, किसी से नहीं मिलजुल रहे होंगे, अकेला कर लिया होगा क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, मूव ऑन करना है किसी सिचुएशन से, तब जाके आप दोनों इस कनेक्शन में आओगे। आपके साथ बिताई हुई यादों को ये याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताई हुई खट्टी मीठी यादों को, आपके दिए हुए तोहफ़ों को देख रहे हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बट मुझे माफ़ कर दो। आपके साथ ये अलग तरह की केमिस्ट्री फील करते हैं, अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, पैशन, स्पार्क, इनको लगता है कि इस तरह का अट्रैक्शन, पैशन जो उन्होंने आज तक किसी के साथ भी फील नहीं किया, जो ये आपके साथ फील करते हैं। मैग्नेटिक पुल इनको कभी कभी फील होता होगा आपके साथ, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इनको फील होती होगी आपके साथ, जो ये आपके साथ फील करते हैं। एंड आपकी पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे इस कनेक्शन में, कब लेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। कब कांटेक्ट करेंगे आपसे, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप दोनों के बीच ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशंस है। ट्रैप, अभी तो आपके पर्सन कहीं पर ट्रैप है, बहुत ज़्यादा कहीं पर ट्रैप है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, 7 नंबर उनसे रेजोनेट कर सकता है। अभी आपके पर्सन कहीं पर बुरी तरह से ट्रैप है, फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, खुद को विक्टिम, होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको एंजाइटी इशू हो सकता है, खुद को विक्टिम फील करा रहे, आइसोलेटेड कर दिया है इन्होंने। अभी कहीं पे भी आपके पर्सन जिस भी जहाँ पर भी हैं वो ट्रैप है, वो नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, बहुत कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है उनसे। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को ओवरबर्डन कर लिया है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उनके कंधों पे जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अभी तो मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है आपके लिए, बट क्योंकि वो अभी कहीं पर ट्रैप है किसी सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको वो निभा रहे हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपको लेके प्रोटेक्टिव भी है। 11 नंबर रेजोनेट कर सकता है, 10 नंबर रेजोनेट कर सकता है, आपको लेके प्रोटेक्टिव है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको दुनिया से बचाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं। बट अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि अभी आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपने काम में हो सकता है या कुछ इनके फैमिली के मैटर हो सकते हैं। काम की बहुत ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये अभी वहाँ खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। तो आप भी के लिए भी ये सजेशन है कि आप भी अपनी लाइफ में और ख़ुद पे फोकस करो, ठीक है। अपने पर्सन का वेट मत करो, अपने आप खुद पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो और ख़ुद की सेल्फ़ हीलिंग करो, ठीक है। जब आप दोनों खुद सेल्फ़ हीलिंग करेंगे, आप करेंगे, आपके पर्सन करेंगे, तब धीरे धीरे आप दोनों की जो सिचुएशंस है वो इम्प्रूव होगी और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ। यू आर ए वेरी इनोसेंट पर्सन। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत मासूम इंसान हो, वेरी इनोसेंट। आप इनको बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगते होंगे, जिसकी वजह से ये आपको गार्ड करके रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हो। आई वॉन्ट मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यू आर माई एवरीथिंग, आप इनके लिए इनकी दुनिया हो, सब कुछ हो। आई फील आवर लव इंटेंस, मैंने पहले भी वो मैसेज आया था, इंटेंस, मतलब इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस लव फील करते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे आप दोनों, मुझे लगता है। इतना इंटेंस, इतना गहरा प्यार, हमें तुमसे प्यार है कितना हम नहीं जानते। ये गाना चैनल हुआ है, सुन लेना। जब से तुम्हें देखा है कुछ और नज़र ही नहीं आता। आपके पर्सन ने जब से आपको देखा है कुछ और नज़र नहीं आता।
आई एम वेरी पॉजेसिव, क्योंकि पॉजेसिव का कार्ड इसमें भी आया था, टैरो से भी आया था, और यहाँ से भी। भाई आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, सब देख लिया, आसपास भी जहाँ ये होते होंगे, इनको आप जैसा कोई नज़र ही नहीं आता होगा। जब से इनको आप दिखे होंगे तो इनको कुछ और नज़र आता ही नहीं होगा। आई एम क्रेज़ी फॉर यू, ये आपके लिए पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। प्लीज़ गिव मी स्पेस। अभी मैंने बोला ना, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा स्पेस मांग रहे हैं, तो इनको स्पेस दो। ओके, कुछ इनको लाइफ में अपनी चीज़ें ठीक करनी है। आपको कमिट ज़रूर करेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिनको इनको निभाना है। आई प्रपोज़ यू, आपको ज़रूर प्रपोज़ करेंगे, आपको कमिट ज़रूर करेंगे, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ज़रूर प्रपोज़ करेंगे, आपको पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करते हुए। सो आई होप, मैं यहीं पर रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बैलेंस, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, पूरी तरह से बैलेंस है अपनी लाइफ में। यस, अनकंडीशनल लव कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर आप अनकंडीशनल लव से, तो आप डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। वाह, तो मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।